औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुरातुन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टरशुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, मैं कोशिश करता हूँ कि मैरिज से रिलेटेड हर उस टॉपिक को टच करूँ कि जो आपकी बातें काम आ सकें। ख़वातीन हज़रात, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैरिजेस कितने किस्म की होती हैं। एक अरेंज मैरिज होती है, एक लव मैरिज होती है, एक कोर्ट मैरिज होती है। तो इससे पहले मैं दूसरी मैरिजेस पे डिस्कस कर चुका हूँ, बल्कि मैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि जो क्लिप मैं आपसे शेयर करूंगा, उसमें एक वकील साहब बड़े ही दबंग अंदाज से ये कहते हैं कि बंदा गंवारा रह जाए लेकिन लव मैरिज या कोर्ट मैरिज ना करे। ख़वातीन हज़रात, इसमें होता क्या है? होता ये है कि लड़का लड़की को सुहाने ख्वाब दिखाता है, दिन रात जमीन आसमान एक कर देता है। उसके बाद उसको अपने पूरे टोटली जाल में फंसा के उसको कहता है कि तुम अगर मेरे से प्यार करती हो तो मेरी खातिर तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे, बहन भाई छोड़ने पड़ेंगे। वो लड़की उसकी बातों में आती है, आने के बाद वो फैसला करती है और वो अपने घर से चली जाती है। अब उस लड़के ने जिसने सुहाने ख्वाब दिखाए हुए हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक वकील हायर कर ले या सेपरेट उसको रखने का कोई इंतजाम कर ले या उसके खर्च अखराजात जो दीगर हैं वो कर ले। लेकिन लड़की हिम्मत करती है, उस लड़के के जाल में फंस के, हिम्मत नहीं बल्कि इसे बेवकूफ़ी कहूँगा, वो बेवकूफ़ी करती है और लड़के के जाल में फंस के कोर्ट में पहुंच जाती है। मैं सबसे पहले तो वकला हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा खुदारा खुदारा, अल्लाह ताला ने आपको माशरे में बहुत इज्जत दी है, बहुत मकाम दिया है, और अगर कोई एक नेकी आप ऐसी कर जाएं कि जो आपकी आखरत का जरिया बन जाए। वैसे तो वकीलों का शोबा आपको पता ही है कि वो झूठ पे मबनी है और उन्हें झूठी सच्ची बात झूठ और झूठी बात सच्ची करके दिखानी पड़ती है। लेकिन मैं आपसे हाथ बांध के ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई ऐसा केस आपके पास आए कि जो बच्ची बेचारी बिल्कुल ही 17, 18, 20 साल की है, उसको इस बात का अक्ल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, या कोई बच्चा आपके पास ऐसा जज्बाती अंदाज में आ जाता है, तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि उसको अपना बेटा अपनी बेटी समझते हुए उसकी काउंसलिंग करें और उसको इस बात पे एग्री करें कि बेटा ये आपके लिए बाद में मसाइल का शिकार बनेंगे, आपके लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि आपने अगर करना है तो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, अपने वली को साथ लेके आएं और उसके बाद आप इसको अरेंज करें, यानी आप लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाएं। अगर तो वो आपकी बात मानते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि आपका जो कार खैर है वो उसमें लिखा जाएगा। अगर आपकी बात नहीं मानते तो आपकी मजबूरी है, ज़ाहिर है आपकी फील्ड ऐसी है, तो फिर आप किसी अच्छे अंदाज में उसको कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे वीडियो जो शेयर करना चाह रहा हूँ ना, उस वीडियो का मैं आपको देता हूँ और उसमें देखें कि किस तरह से एक वकील साहब बता रहे हैं कि जो लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करते हैं वो 99% लोग नाकाम होते हैं, और ये वक्ती तौर पे होता है। बंदा 6 महीने साल तक मुश्किल से गुजारा करता है, उसके बाद उसी लड़की से उसी लड़के से नफरत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो बातें की होती हैं वो राइट पे उस पे सच सदाकत पे मबनी नहीं होती, बल्कि वो सारी बातें हवा में की होती है। तो चलते हैं उस क्लिप की तरफ, वो वीडियो देखें और अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका और मुल्क पाकिस्तान का हाफिज़ व नासिर हो। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा यार कुवारा मर जाए लेकिन कभी लव मैरिज ना करे। अल्लाहू अकबर। बड़ी चीजें हैं जो मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी जो प्रैक्टिस बड़े शुरू में रही है, आप चलाएं जरा, निकलते हैं। शुरू में ये रही है कि जी हमने भी शुरू में कोर्ट मैरिजेस करवाई हैं। खैर, मुझे अंदाजा हुआ कुछ अरसे के अंदर
कि लव मैरिज का जो सक्सेस रेट है वो ना होने के बराबर है। अब कई लोंडे लपारे हैं, वो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे जी फलाने की लव मैरिज हुई थी वो कामयाब होगी, जी फलाने की लव मैरिज हुई थी वो भी कामयाब होगी थी। हमारे नबी ने फरमाया कि जी जो दो लोग प्यार करते हैं उनमें जो सबसे अजीम रिश्ता है वो यही है कि उनका निकाह कर दिया जाए। यार बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जो दो एक दूसरे को पसंद करते हैं निकाह हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह हो रहा है ना उस पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। 16-17 साल की निब्बी, 18-19 साल का निब्बा घर से भाग के आते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कई हमारे दोस्त वकला हैं जो इसको बड़ा समझ लें ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं कि जी लव मैरिज हो जानी चाहिए, जना से बेहतर है लव मैरिज। देखें, एक बड़ा गुनाह है, एक छोटा गुनाह है। देखना यह है कि बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लेना क्या जायज है, जबकि गुनाह ना करने की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास अवेलेबल हो। अब आप कहेंगे कि लव मैरिज या कोर्ट मैरिज गुनाह किस तरह हो सकता है। वहां पर बड़ी ऐसी चीजें हैं जहां पर मैं शरई असूलों के वाले से आपको गाइड कर सकता हूं कि एक लड़की जो इमेच्योर है, जिसको प्रॉपर सेंस नहीं है कि किस मर्द के साथ उसका निकाह होना चाहिए, वो वली की इजाजत के बगैर घर से भागकर आती है, निकाह करती है, उसकी मैच्योरिटी का क्या लेवल होगा। अब उस बच्ची से, जब उस लड़की से आपकी औलाद होगी तो उसकी मैच्योरिटी का क्या लेवल होगा, वो बच्चों को किस तरह गाइड करेगी। मेरे उस्ताद मोहतरम थे, मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था तो मुझे कहते थे कि मतीन पुत्र उनके नाल विआह नहीं करना ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਸ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ कोई समझदार ਧੀਆਂ पैदा होंगी। अब देखें, बातें बड़ी टेक्निकल थी। मेरे दोस्तों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नौजवान नस्ल के लिए मेरा पैगाम है। बंदे आके मेरे पास रोते हैं, ये जिन्होंने लव मैरिज की हुई है ना, ये साल 1.5 साल के अंदर ये रोने पर मजबूर हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सक्सेस रेट है ही नहीं, कुछ कामयाब भी हो जाती हैं। कुछ मर्द, कुछ औरतें वाकई एक दूसरे के लिए फिजिबल होती हैं, वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, वो कंप्रोमाइज करते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हर्डल्स क्या आती हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। लड़की के घर वाले भी नहीं मानते, लड़के के घर वाले भी नहीं मानते। अब होगा क्या कि वो लड़की जब घर से भागकर आई है, अब उसको पीछे से कोई मोरल सपोर्ट नहीं है, और जिस घर में भागकर वो गई है वो घर भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो जो निब्बा, जो बहुत सियाना बना फिरता था, उसके पास कमाने की अहलियत नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, राइट। अब वो अपने घर वालों की बात सुनेगा। उसके घर वाले अगर लड़की को टॉर्चर करेंगे, वो उसको महफूज नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। लड़की के घर वाले वैसे ही मोरल सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। 99% वजह ही ये बनती है कि वो रिश्ता कामयाब नहीं होता। दूसरे नंबर पे लड़की के घर वालों को हमेशा यही होता है, चूंकि मुआशरे में इज्जत का मसला होता है, तो उनका यही होता है कि किसी भी तरीके नाल कुड़ी असी ना समझा बुझा के घर लाई। कई मरतबा तो ये होता है कि लव मैरिज करने के बाद, कोर्ट मैरिज करने के बाद 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लड़की के ऊपर रेड होती है, हेबियस फाइल होती है, बैलफ आता है, लड़की रिकवर होती है, कोर्ट में जाती है, मां रोने शुरू कर देती है, बाप रोना शुरू कर देता है। वो उस वक्त पैचअप करते हैं कि जी ठीक है जी, अभी लड़की को ले जाते हैं, बाद में सुलह सफाई करके हम लड़की को आपके साथ छोड़ देंगे। लेकिन लड़की का वो माइंड वॉश कर देते हैं 2-4 दिन में। तो क्या फायदा हुआ उस लड़की को कि उसने निकाह किया 2 दिन के लिए, राइट। फिर उस लड़के को क्या फायदा हुआ जिसने एक लड़की भगाकर उसकी भी इज्जत खराब की, अपनी भी खराब की। अब मशवरा मैं क्या देना चाहूंगा, देखिए, लव मैरिज करें आप, आपको कोई पसंद आ गया, पसंद आ गई है, अपना स्टेटस जरा मेंटेन करें, खुद को काबल करें, राइट। ये आप जो कहते हैं ना जी फौरी तौर पर जल्दी जल्दी निकाह हो जाना चाहिए, तो उसके लिए बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मर्द का जिम्मेदार होना, औरत का समझदार होना, बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है निकाह के लिए। तो अपनी मैच्योरिटी के लेवल को गेन करें, और गेन करने के बाद आप लव मैरिज करें, उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करें। अगर मर्द वाकई समझदार है तो लड़की के घर वाले मानेंगे, फिर वहां पर सारी जात पात, नस्ल, सब कुछ खत्म हो जाती है। अगर
लड़का कमाऊ पुत्र है, लड़के का मुआशरे में एक रोल है, लड़के का कोई ताबनाक मुस्तकबिल है, वहां पर सारी जो पापा नहीं मानते, मामा नहीं मानते, वहां पर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, राइट। और लड़की अच्छे घराने से है तो आपके घर वालों को कभी भी कोई इशू नहीं होगा, मर्द के घर वाले भी मान जाएंगे। बराए मेहरबानी अपनी जिंदगी कंप्रोमाइज की बुनियाद पर ना गुजारें कि पूरी उम्र सिर्फ कंप्रोमाइज करना पड़ जाए आपको, और अगर आप में कंप्रोमाइज करने की सकत ना हो तो तलाक या खुला की सूरत में वो चीजें निकलें, 2 काके हो चुके होंगे, तब फिर कोई फायदा नहीं होगा, राइट। वीडियो का इख्तिताम करूंगा कि बराए मेहरबानी इन चीजों से बचिए, कोशिश कीजिए अपने स्टेटस को बुलंद कीजिए। अगर वाकई कोई आपकी बिलमुकाबल कोई ऐसा फर्द है, कोई लड़का है या लड़की है जो वाकई आप डिजर्व करते हैं या वो आपको डिजर्व करती है या करता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका जोड़ा बनाएगा और जबरदस्त तरीके से बनेगा। लेकिन भागकर इमोशनल होकर, जज्बाती होकर कोर्ट मैरिज करने वाले कामों से ना बराए मेहरबानी परहेज करें।